नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए टेस्ट मुकाबले में शुभमन गिल को किस प्रकार से चोट लगी है। पहला दिन भारत के लिए शानदार रहा। एक और युवा बल्लेबाजों का जलवा तो दूसरी ओर कप्तान की चोट ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। क्रिकेट के इस खेल में हर पल कुछ नया होता है, कभी खुशी, कभी डर और कभी गर्व। गर्व का समय आने पर सिर ऊंचा भी हो जाता है। यशस्वी जायसवाल ने दिन की यादगार बना दिया, जबकि शुभमन गिल ने सबको याद दिला दिया कि क्रिकेट सिर्फ नाम से नहीं, जुनून और जज्बे का भी है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे भारत और वेस्ट इंडीज के दूसरे दिन टेस्ट मैच के पहले दिन दो बड़ी घटनाएं हुई। एक तरफ मैदान पर शुभमन गिल का खौफनाक हादसा और दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल की ऐतिहासिक पारी, जिसने पूरे स्टेडियम को खड़ा कर दिया। सुबह का खेल सामान्य शुरुआत के साथ हुआ। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने सतर्कता से पारी की शुरुआत की, लेकिन दोपहर के सत्र में जो दृश्य देखने को मिला उसने हर क्रिकेट प्रेमी को झकझोर दिया। पूरा मैदान सन्न रह गया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में खामोशी छा गई। मेडिकल स्टाफ तुरंत मैदान में आया और करीब 8 मिनट तक गिल का इलाज चला। हेलमेट पर लगे जोरदार झटके के कारण उन्हें सिर और कंधे में दर्द था। सौभाग्य से उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें अभी मैदान पर ही ठीक करके खेलने के लिए छोड़ दिया है और अब शुभमन गिल पूरी तरह से ठीक भी हैं। स्टैंड में बैठी सारा तेंदुलकर बेहद चिंतित नजर आई, जबकि इस पर सचिन तेंदुलकर ने भी अपना दुख जाहिर किया। लेकिन इसी बीच भारतीय फैंस को मुस्कुराने का कारण भी मिला। यशस्वी जायसवाल युवा बल्लेबाज ने पूरे हादसे के बाद अपना ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों पर कराह प्रहार करते हुए दिखाई दिए। जायसवाल ने सिर्फ 145 गेंदों पर 173 रनों की नाबाद पारी खेली थी, जो कि दूसरे दिन वह रन आउट के चक्कर में आउट हो गए। साई सुदर्शन ने भी 87 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसके लिए जायसवाल और सुदर्शन के बीच 193 रनों की साझेदारी हुई थी। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास और क्लास का बयान था। जायसवाल ने इस शतक के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन पूरे किए और ऐसा करने वाले सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज भी बन गए। यशस्वी जायसवाल ऐसा करने वाले सबसे तेज भारतीय बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। उन्होंने द्रविड़, गांगुली और कोहली जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि सुनील गावस्कर का 69 पारियों वाला रिकॉर्ड अभी भी कायम है। दिन के अंत में भारत का स्कोर 318 रन पर था। जायसवाल नाबाद लौटे थे, वहीं साथ ही कप्तान शुभमन गिल भी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल की सेहत को लेकर बनी रही डॉक्टरों की सलाह। डॉक्टरों के अनुसार गिल को आराम की जरूरत है और उनकी उपलब्धता बहुत ही निश्चित है, क्योंकि भारत उनके कप्तानी में अनेक प्रकार के टेस्ट सीरीज जीत रहा है। लेकिन दूसरे दिन की स्थिति देखकर शुभमन गिल को ऐसा नहीं लग रहा था कि वह बल्लेबाजी करने के लिए अब तीसरे दिन मैदान पर आएंगे। लेकिन वहीं डॉक्टरों ने उन्हें सुरक्षित मैदान पर ही ठीक कर दिया और बल्लेबाजी करते रहे गिल। उसके बाद गिल ने शानदार शतक भी लगाया और वह कप्तानी में शानदार तरीके से शतक भी लगा रहे हैं। इस पारी को देखकर दिग्गज काफी खुश हुए और शुभमन गिल की तारीफ करने लगे। शुभमन गिल को बताया कि वह भारत का एक उभरता हुआ कप्तान और बल्लेबाज हैं। अब टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी नहीं खलेगी। विराट और रोहित के जाने के बाद टीम में थोड़ी कमजोरियां दिख रही थी, लेकिन अब रोहित और विराट की जगह शुभमन गिल अच्छे से कप्तानी कर रहे हैं।